नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में जहां हम उन अद्भुत अनुभवों को साझा करते हैं जब साधकों और योगियों ने आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी से व्यक्तिगत रूप में भेंट की। आइए इन दिव्य मुलाकातों की प्रेरणादायक कहानियों को सुने और सहज योग की महिमा को महसूस करें। यह कहानी है एंटोनेट वेल्स की, जो 1978 में अपने आत्म साक्षात्कार के 2 साल बाद पहली बार श्री माता जी से मिली। यह मुलाकात स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उनके घर में हुई। 1978 में एंटोनेट वेल्स पहली बार श्री माता जी से मिली। वह एक राजनयिक यानी डिप्लोमेट की पत्नी थी और उन्होंने सहज रूप से श्री माता जी को अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया था। श्री माता जी की सुंदरता और दिव्यता ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री माता जी के आने पर श्री माता जी ने उन्होंने एंटोनेट को एक चांदी का कंगन भेंट किया, जिससे वे भाव विभोर हो गई। उन्होंने श्री माता जी से कहा, श्री माता जी, मैंने आपको बहुत बुलाया और अब आप यहाँ हैं। श्री माता जी ने उत्तर दिया, यह तुम सबके उच्च आत्माओं के कारण है कि मैं इस धरती पर आई हूं। बातचीत के दौरान श्री माता जी ने यीशु मसीह के शिष्यों की चर्चा की और कहा कि केवल सबसे छोटे शिष्य जॉन ही उनकी गहराई को समझ सके थे। बाद में श्री माता जी ने एंटोनेट के हाथ पकड़े और एक एक कर एंटोनेट के उंगलियों को अपने कानों से लगाया, जैसे कि वो उनके चक्रों को सुन रही हो। दायां पक्ष यानी राइट साइड एंटोनेट का अच्छा था, पर बाएं पक्ष को सुनने के बाद एंटोनेट को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। श्री माता जी ने बताया कि एंटोनेट का बायां पक्ष कमजोर है। यह सुनकर एंटोनेट थोड़ी चिंतित हो गई। इस बीच उनकी 2 साल की बेटी श्री माता जी की चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, जिससे एंटोनेट को संकोच हुआ। लेकिन श्री माता जी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, वह इस स्थान को वाइब्रेट कर रही है, पूरे स्थान में, पूरे घर में चैतन्य को फैला रही है। श्री माता जी के रहते हुए उनके 4 और 2 साल के बच्चे खेल रहे थे, तकियों के पीछे छिप रहे थे और आनंदित हो रहे थे। श्री माता जी की उपस्थिति से पूरा घर खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। अगले दिन एंटोनेट वेल्स अपने भाई ग्रेगोयर के साथ श्री माता जी से मिलने होटल गई। उन्होंने श्री माता जी को स्विस शहद उपहार के स्वरूप में भेंट किया, ताकि वे उनके आगमन के लिए धन्यवाद प्रकट कर सकें। श्री माता जी ने मुस्कुराकर कहा, यह कुंडलिनी का भोजन है। वे बहुत प्रसन्न थी कि यह उपहार उन्हें पसंद आया। बाद में सभी ने श्री माता जी के चरणों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। तभी श्री माता जी ने कहा, अब तुम्हें दूसरों को आत्म साक्षात्कार देना होगा। एंटोनेट घबरा गई और बोली, यह कैसे कर सकते हैं हम? श्री माता जी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद श्री माता जी ने उन्हें एक डायरी लिखने की सलाह दी, ताकि भविष्य में लोग उनके अनुभवों को जान सकें। उसी वर्ष एंटोनेट वेल्स ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया, जिसका एक अंश आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की मनमोहक कहानियाँ हम आपके पास लगातार ला सकें। जय श्री माता जी।